राधे राधे एवरीवन, जय बजरंगबली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मंगलवार व्रत की उद्यापन विधि बताऊंगी। मंगलवार व्रत का उद्यापन दो तरह से आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, जिस दिन भी आप मंगलवार के व्रत का उद्यापन करेंगे, जितने व्रत का आपने संकल्प लिया था, जब वो व्रत पूरे हो जाएंगे तब हमें मंगलवार के व्रत का उद्यापन करना होता है। जैसे आपने 21 व्रत का संकल्प लिया था, तो 21वां जो व्रत होगा, 21वें व्रत के दिन आपको उद्यापन करना है। तो देखिए, जिस दिन आप उद्यापन करेंगे, आप एक चौकी बिछा लें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आप हनुमान जी की मूर्ति या फोटो, जो भी हनुमान जी का स्वरूप आपके पास है, आप उनकी प्रतिमा को वहां पर विराजमान कर लीजिए। उसके बाद आप गणेश जी को भी जरूर विराजमान करें, क्योंकि हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजन भी हम साथ में ही करते हैं। और देखिए, हनुमान जी का जब पूजन करें तो श्री रामचंद्र जी का भी पूजन हमें जरूर करना होता है। अगर आपके पास श्री रामचंद्र जी की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान कर लीजिए। नहीं तो मैंने तो जो मूर्ति ली है, इनके सीने में ही, हनुमान जी के सीने में ही सीता जी और राम जी हैं, तो वहां पर मैं राम जी का पूजन कर लूंगी। देखिए, इसके बाद हमें हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाने होते हैं। तो आप चमेली का दिया जला लें, चमेली के तेल का दिया जला लें, या तो फिर आप देसी घी का दिया जला लें। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो आप लाल रंग के वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो फिर आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए, जो ये ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, इसमें चमेली का तेल डालकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन हनुमान जी को चोला औरतें नहीं चढ़ाती, यानी महिलाएं कभी भी हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती हैं। पुरुष हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। तो हम सिर्फ हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा ये सिंदूर लगा देंगे। और अगर आप पुरुष हैं तो फिर आप हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं। और श्री रामचंद्र जी का पूजन भी हमें साथ साथ करना होता है। तो देखिए, पूजा विधि बिल्कुल वही रहेगी जैसे हमने हर एक व्रत में पूजा की थी। मंगलवार की जब आप व्रत कर रहे थे तब आपने जैसे पूजा की थी, सेम उसी तरीके से आपको पूजा करनी होती है। तो देखिए, पूजा में आप हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने आपके व्रत का संकल्प लिया था, उतने व्रत आज मेरे पूरे हो जाएंगे, तो आज मैं आपके व्रत का उद्यापन करना चाहता हूँ। कृपा आप उद्यापन में मेरी सहायता करें, मेरा उद्यापन स्वीकार करें और मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, हनुमान जी के व्रत में आप यथासंभव केले का भोग जरूर समर्पित करें और चूरमे का भोग समर्पित किया जाता है, यानी मीठे का भोग समर्पित किया जाता है। तो जिस दिन आप उद्यापन करेंगे ना, उस दिन कम से कम आपको 1.25 किलो चूरमा जरूर भोग में चढ़ाना होता है। चूरमा ले सकते हैं, जलेबी ले सकते हैं, बूंदी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, लेकिन देसी घी के होने चाहिए। ये आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है कि आपको कितना भोग चढ़ाना है। भोग समर्पित करने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आरती करें। और अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इसके बाद देखिए, पूजा हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हमें उद्यापन के लिए पहला जो तरीका है वो ये है कि आप 7, 9, 11, 21 जितना भी आपका सामर्थ्य है उतने लड़कों को बुलाकर घर पर भोजन कराएं। उनको लाल रंग के वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में आपको मीठा भोजन ही कराना है, नमक का भोजन नहीं कराना है। जैसे चूरमा, बूंदी, जलेबी, लड्डू, इस तरह का भोजन आपको उन्हें कराना है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप 7 लड़कों को, या आप 11, 9 जितने भी आपसे बन पड़े उतने लड़कों को घर पर बुलाकर भोजन कराएं। उनको आप लाल रंग का वस्त्र समर्पित करें, दक्षिणा दें और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर उनको विदा करें। एक तो हम इस तरह से हनुमान जी के व्रत का उद्यापन करते हैं। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर आप घर पर लड़कों को बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, तो जिस दिन आपके व्रत पूर्ण हो जाएंगे उस दिन पहले घर पर आप पूजा कर लें। उसके बाद जो भी हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास है, उस मंदिर में आप जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ध्यान रखें कि महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं। अगर आप महिला हैं तो फिर आप घर के किसी पुरुष से चोला चढ़वा सकते हैं या मंदिर के पुजारी से चोला चढ़वा सकते हैं। चोला चढ़वाएं। चोला आप कपड़े का भी चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का रेशमी जो चोला बना हुआ आता है वो चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो ऑरेंज सिंदूर आता है इसमें चमेली का तेल मिलाकर उससे चोला चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मैंने आपके व्रत पूर्ण कर लिए हैं, अब मैं आपके व्रत का उद्यापन करना चाहता हूँ, तो कृपा आप उद्यापन स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये कहकर आप प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आपको मीठा प्रसाद चढ़ाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लड्डू चढ़ा सकते हैं,
चूरमे के लड्डू चढ़ा सकते हैं, मोदक चढ़ा सकते हैं, जलेबी चढ़ा सकते हैं, बूंदी चढ़ा सकते हैं। कम से कम उद्यापन वाले दिन 1.25 किलो तो आप जरूर लड्डू चढ़ाएं। ज़्यादा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं। हनुमान जी को भोग चढ़ाने के बाद आप प्रसाद सभी में बांट दें। हो सके तो लड़कों को जरूर दें आप ये प्रसाद, और जो भी वहां पर हैं उन सब में आप ये प्रसाद बांट दें। इस तरह से आपका बहुत ही सरल विधि से मंगलवार का उद्यापन हो जाएगा। और हाँ, जब भी आप मंगलवार के व्रत करें, हनुमान जी की पूजा करें या उद्यापन करें, भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा जरूर लगाएं, भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान जरूर करें। इसके साथ ही जिस दिन भी आप मंगलवार का उद्यापन करें, तो अगर आपके आसपास आपको कहीं पर भी बंदर मिल जाते हैं तो उनको आप केले जरूर खिला के आएं, और साथ में आप हो सके तो गुड़ चना भी खिला के आएं। केले हनुमान जी को अति प्रिय होते हैं, तो आप केले बंदरों को जरूर खिलाएं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से मंगलवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और देखिए, जब भी आप मंगलवार के व्रत शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष से मंगलवार के व्रत शुरू करें। फ्रेंड्स, मंगलवार के व्रत के उद्यापन की ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय सिया राम, राधे राधे।